ये देखिए, मदर्स में, सिंगल वुमेन में, सिंगल मैन में, बच्चों में, और पुरुष जो परिवार के साथ है वो सबसे ज्यादा। महिलाएं, मदर्स जो माताएं हैं, और साथ में जो पुरुष हैं, ये सबसे ज्यादा। ये आंकड़े क्या बता, ये स्थिति है। अब कमी होगी तो क्या होगा, है ना, वो भी हम देख लेते कि अगर ज्यादा कमी होगी तो क्या होगा। तो उस शब्द को क्या कहते हैं जिसमें प्रोटीन की ज्यादा कमी हो जाती है, उस शब्द को ये कहते हैं। दो चीजें आपने अभी तक समझ ली होगी, जान ली होगी, हाइपो और हाइपर। हाइपो मतलब कम, हाइपर ज्यादा। हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, है ना, सुना होगा ना, कि कम हो गया बीपी, बीपी बढ़ गया। तो इसी तरह प्रोटीन की जो कमी है उसमें हाइपोप्रोटीनीमिया, है ना, ये शब्द आता है। तो इसका ये मेडिकल टर्म है ना, ये देखिए मेडिकल टर्म है, मतलब लोअर देन नॉर्मल लेवल, जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम मात्रा में प्रोटीन आपके शरीर को मिल पा रहा है। जिसकी वजह से क्या होगा, ये देखिए कुछ लक्षण भी शुरू में ही बताया इन्होंने। ये क्या है, सिम्टम्स इंक्लूड स्वेलिंग इन योर लेग्स, अगर पैरों में सूजन है, प्रोटीन की कमी से भी होता है, लीवर की समस्या से भी होता है, और किडनी की समस्या से भी होता है। तो सूजन है पैरों, इसके साथ चेहरे पर भी सूजन है, या फिर शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन। ये तो सब आप जानते हैं कि लॉस ऑफ मसल मास, यानी कि मांसपेशियों की कमी। प्रोटीन नहीं है तो मांसपेशियों की कमी है, तो समझ गए। इसके साथ साथ बालों की कंडीशन ड्राई, रूखे, बेजान, है ना, जल्दी टूटना, झड़ना, ये प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर के एक एक अंग, एक एक पार्ट, एक एक कोशिका, एक एक सेल्स के लिए जरूरी है ना, जिसमें आपकी हड्डियां भी हैं, मांसपेशियां भी है, स्किन भी है, बाल भी है, नाखून भी है, सबके लिए बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है ना। प्रोटीन आपके हड्डियों को और मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करता है ना। यहाँ तक कि जो खून में कमी होती है हीमोग्लोबिन की, हिम प्लस ग्लोबिन, हिम आयरन, ग्लोबिन प्रोटीन ही तो है ना। तो ये ऑक्सीजन शरीर के एक एक हिस्से में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक एक हिस्से में लेके जाता है। इसके साथ साथ ये देखिए कई केमिकल्स जैसे, है ना, एंजाइम्स जिसको कहते हैं, जो पाचन के लिए जरूरी है, इसके निर्माण के लिए, आपके सारे शारीरिक अंगों को कार्य करने के लिए चाहिए, है ना। तो होगा क्या, अगर कमी होगी तो मसल लॉस होगी, और क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, और क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और इसके चलते आपके लंग की कैपेसिटी, यानी कि फेफड़ों की कैपेसिटी, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और आपकी हार्ट की कैपेसिटी भी कमजोर हो जाएगी। ये बड़े लक्षण, सिम्टम्स क्या नजर आएंगे, लक्षण क्या नजर आएंगे, तो आप ये जरा देख लीजिए। निश्चित ही आपके परिवार में, जान पहचान में हो सकता है आपको भी ऐसे इसमें से कुछ ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ता हो, तो आप इसको लिख सकते हैं ना। पहला क्या है, पैरों में सूजन नजर आए, चेहरे पे सूजन नजर आए, शरीर के अन्य हिस्सों में। क्यों, क्योंकि पानी रुक रहा है, यानी कि फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है शरीर, प्रोटीन। इसके बाद मसल कम है, मसल मास कम है, बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, रूखे बेजान हो गए। इसके साथ बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही है ना। इसके साथ साथ नाखून जल्दी टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, इन्फेक्शन का खतरा जल्दी रहता है, मतलब मौसम बदली हो, सर्दी, खांसी, जुकाम, या किसी भी बीमारी का असर जल्दी उस व्यक्ति पे पड़ता है, और हमेशा थकान महसूस होना। क्या इसी में से कुछ लक्षण आपने अनुभव किए हैं, अनुभव कर रहे हैं, परिवार में किसी को है, तो समझ जाइए कारण क्या है। कारण कुछ और देख लेते हैं, वैसे तो आप जानते हैं कि नॉट इनफ प्रोटीन इन योर डाइट, यानी कि आपके भोजन में प्रोटीन जितनी चाहिए उतना नहीं है ना। इसके साथ साथ
और भी कई कंडीशन है, या फिर आप ले तो रहे हैं प्रोटीन लेकिन शरीर आपका एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, शरीर में अवशोषित ही नहीं हो रहा है। वो कई कारण हो सकते हैं, इसमें से कुछ बीमारियों की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है ना। इसके बाद लीवर डैमेज है तभी भी प्रॉब्लम हो, किडनी डैमेज है तभी भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये तो कुछ कंडीशन है, लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है उसमें क्यों कमी है, यानी कि दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो प्रोटीन भरपूर मात्रा में ले नहीं रहे, दूसरा अगर ले रहे हैं तो उनकी कुछ आंतरिक कंडीशन है जिससे उनका अवशोषण बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो देखा, निश्चित ही इस जानकारी का बेनिफिट लेंगे ना अपने स्वास्थ्य को बेहतर। तो आइए समझते हैं, जानते हैं इसको और बेहतर से। एक तो कुछ बेसिक चीजें हम प्रोटीन के बारे में और जानते हैं। और देखिए, जैसा कि आपने देखा ना क्या स्थिति है भारत की, कहीं उसमें से आप तो नहीं है, ये सोचना है हमें। कहीं उसमें से मैं तो नहीं हूं, अगर हूं तो मैं उससे कैसे निकलूं, तो उसके लिए कैसे मदद मिल सकती है, या आपका साथी, आपका दोस्त, आपका जान पहचान वाला, इसमें से कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं, कुछ लक्षण से ग्रसित है, तो उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो प्रोटीन को रूटीन में शामिल करना, जी, हर चीज का रूटीन है ना। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर चीज का रूटीन है। तो भोजन में प्रोटीन, बेहतर वाला प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन आपके भोजन में शामिल हो, आपको मिल पाए, है ना, जिससे हम अपने भारत को काफी तेजी से विकसित कर रहा है ना, आगे चल रहा है। लेकिन लोगों का स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहेगा तो हम कैसे कर पाएंगे। तो लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो, उसमें हम एक एक व्यक्ति, यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं, हर व्यक्ति योगदान दे सकता है ना? तो समझते हैं कि क्या प्रोटीन की जरूरत सबको है। जी सबको है, हमारे एक एक अंग के लिए जरूरी है, बिल्डिंग ब्लॉक है ना। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, स्किन, मांसपेशियां, हड्डियां, हर चीज के लिए चाहिए। तो बच्चे के लिए चाहिए शारीरिक ग्रोथ के लिए, जो किशोर अवस्था में है वो मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, लड़का हो, लड़की हो, महिला है, पुरुष है, युवा है, बुजुर्ग है, सभी के लिए चाहिए, है ना। तो शुरुआत करते हैं बच्चों से। तो बच्चा, हर किसी का बच्चा, हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे की हाइट बढ़िया रहे, यानी कि हाइट हमसे ज्यादा लंबी रहे, उसका वेट अच्छा रहे, वो एक्टिव रहे, हर माता पिता की एक ख्वाहिश है। लेकिन अगर इसकी कमी होगी तो इसमें बाधा उत्पन्न होगी, यानी कि शारीरिक ग्रोथ रुक जाएगी, वेट नहीं रहेगा, हाइट भी नहीं रहेगा, किसके अनुसार, उसकी एज के अनुसार, है ना। अब बच्चा क्या बीमार हो किसी का, नहीं नहीं, कभी नहीं, है ना। अगर प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा, मसल्स बेहतर होंगी, मसल्स स्ट्रांग रहेंगी, तो बीमार भी कम पड़ेगा, और बीमार अगर हुआ भी तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी, है ना। तो भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिले, है, कंप्लीट मिले। अब थोड़ा सा और बड़ा हुआ, टीनेज में आया, मैं यहाँ पर एक गुजारिश करूंगा, जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, आपके जान पहचान में, आपके परिवार में अगर कोई टीनेज बॉय या टीनेज गर्ल, तो इस समय पूरा पोषण देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति तैयार कर रही होती है आगे चल के एक पुरुष के रूप में, आगे चल के एक महिला के रूप में। तो अगर इसी समय फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी ना, तो आगे उनका जीवन बेहतर होगा। तो इनके शारीरिक विकास के लिए और इसके साथ साथ इस एज में आकर्षक दिखने के लिए, तो बालों का स्वास्थ्य बेहतर हो, स्किन का स्वास्थ्य बेहतर हो, मसल्स का स्वास्थ्य बेहतर हो, वो एक्टिव रहे। और आजकल जागरूकता ज्यादा बढ़ गई है, तो एक्सरसाइज कर रहे हैं लड़के लड़कियां, जिम हर जगह खुल गए हैं, है ना, कर रहे हैं। तो मसल्स की रिकवरी हो जाए आपके एक्सरसाइज के बाद, उसके लिए भी चाहिए, है ना? अब इसके बाद जो उम्र आती है ना, इसमें हम अपना ध्यान नहीं रख पाते, भाग दौड़ ज्यादा होती है, परिवार का
ध्यान रखते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी ग्रोथ करने के लिए, परिवार को खुशियां देने के लिए, अपनी हॉबीज को पूरा करने के लिए दिन रात एक करते। जैसे टारगेट का मंथ है ना, तो सुबह से ही रात तक लगे रहते हैं कि इस बार टारगेट कंप्लीट कर लें। ऐसे में अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, और ऐसे में जो मिला, मतलब घर से खाया नहीं, बाहर के चीजों पे डिपेंड हो गए, या पैक्ड प्रिजर्व आइटम पे डिपेंड हो गए, तो शरीर की ये कंडीशन हो जाती है, फैट ज्यादा इकट्ठा होने लग जाता है। तो क्या चाहते हैं ऐसा हो? नहीं ना। तो फिट बने रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत है ना, क्योंकि अगर आप प्रोटीन लेंगे तो जिसके शरीर में जितना ज्यादा मसल्स रहती हैं, उतना अच्छा फैट बर्न होता है। इसके साथ साथ जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां भी तो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, वो तो लगी रहती है, वो दिखती है किसके शरीर में प्रवेश कर, है ना। तो अगर आप चाहते हो प्रवेश देना, चाहते हो क्या? नहीं ना, तो शरीर को ऐसा बना दीजिए कि वो प्रवेश ही ना कर पाए। अगर हो भी गई हैं, तो उसपे हम नियंत्रण कर पाए, बेहतर प्रबंधन कर पाए, बेहतर मैनेजमेंट कर पाए, है ना। इसके बाद आती है वृद्धावस्था, मेरी भी आएगी, आपकी भी आएगी, आ ही रही है, जा ही रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं सब लोग ना। तो आजकल का जो समाज आप देख रहे हैं, चाहे वो कितने पैसे वाले भी हों, चाहे पैसे वाले नहीं, समाज में क्या देखने को मिल रहा है? ओल्ड एज होम ज्यादा खुल गए। और क्या देखने को मिल रहा है? पहले की बात अलग थी कि बड़ा होके बेटा बेटी आपके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन इस समय इतना तेजी से विकास हो रहा है, इतना तेजी से किस सेक्टर में विकास हो रहा है? अपने को आगे लेके जाने के लिए, नई तरक्की करने के लिए। अभी हाल ही की घटना है, एक 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 सज्जन बोल रहे थे कि एक बेटा हो चाहे चार बेटे हो, देखिए उससे कोई मतलब नहीं है। अभी पड़ोस में ही एक है, आपके आसपास भी बहुत सारे उदाहरण होंगे, चार बेटे एक बेटी, प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा कि कहाँ कहाँ है मालूम नहीं, लेकिन उनके पास खुद कोई रहने वाला नहीं है, अकेले रहते। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, हमारे बगल में एक अधिकारी है, इनकम टैक्स के अधिकारी, एक ही बेटा, लेकिन वो अलग दूसरी जगह मकान में रहता है, इसी शहर में अलग रहता है, और ये अकेले रहते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस एज में भी अपना देखभाल कर पाए, आप अपने हाथ पैर सही सलामत रखें, आपका मतलब कि सारी दिनचर्या जो भी है आप खुद कर पाए, दूसरे पे डिपेंड ना हो, है ना। इसके लिए आपको आज से ही ध्यान देना पड़ेगा, आपकी मसल्स कायम। बीमारियां आ गई, बीपी हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो हम उसका प्रबंधन कर सके, उसको मैनेज कर सके, आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहे, जिससे आप बीमार कम पड़े, है ना। तो जरूरी है इसके लिए क्या? प्रोटीन, मसल्स बेहतर होने के लिए। कुछ भ्रांतियां हैं समाज में कि मसल्स चाहिए, तो इसके लिए खूब एक्सरसाइज करें, और सिर्फ एक्सरसाइज करें। देखिए, अगर सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही मसल्स बनती ना, तो सबसे ज्यादा एक्सरसाइज तो ये करते हैं, लेकिन हालत क्या होती है? मसल्स लॉस होती हैं, स्किन ढीली पड़ जाती है। दूसरी तरफ ये है कि मांसपेशियां विकसित करनी है, तो सिर्फ प्रोटीन का सेवन करो, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता है, अगर हम अपने शरीर को एक्टिव नहीं रखेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो जो कैलोरीज हमें मिल रही है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, तो शरीर फिर ऐसा ही हो जाता है ना। ये आ जाएगा तो कई बीमारियां भी आ जाएंगी, ये भी आप जानते हैं। तो जरूरत क्या है? दोनों का बैलेंस, यानी कि प्रोटीन का सेवन करना, साथ में एक्सरसाइज करना, है ना, दोनों का बैलेंस। तो बात ये आती है कि हमें रोजाना कितना प्रोटीन चाहिए। तो एवरेज हम देखें, तो इसको एवरेज मानिए कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, आपके शरीर का जितना वजन है
पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उतना चाहिए, है ना। और ये कौन बता रहा है? ये WHO, ICMR की RDA बता रहा है, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रोजाना की न्यूनतम मात्रा, सबसे कम मात्रा जो हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, हमारे शरीर की देखभाल करने के लिए चाहिए, वो सबसे न्यूनतम मात्रा है RD, है ना। तो औसत कितना आता है, एवरेज कितना आता है? तो पुरुषों के लिए आता है 60 ग्राम और महिलाओं के लिए आता है 55 ग्राम। ये रोज का, डेली का चाहिए, है ना। लेकिन जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, है ना, हैवी वाले एक्सरसाइज करते हैं, वजन उठाने वाले एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें तो 1.5 से 2 गुना चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा लेते हैं, है ना। तो उन्हें कितना चाहिए? जस्ट डबल, 120 ग्राम पुरुषों के लिए, 110 ग्राम महिलाओं के लिए, है ना? अब इन्हें क्या होता है कि ये इसके साथ साथ जो भी भोजन ले रहे हैं, प्रोटीन युक्त भोजन लेते हैं, है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। इसके साथ एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, तो एक्सरसाइज की बात तो करते हैं, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये कोई नहीं बात करता। तो आइए हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यहाँ पर, इसकी भी बात करते हैं कि बच्चे अगर 1 घंटा रोज, टोटल 24 घंटे में 1 घंटा, देखिए पहले जब हम छोटे थे, यानी कि आप याद करिए ना कि स्कूल से आने के बाद बैग, खाना खाया, कपड़े चेंज किए, बैग फेंका एक तरफ, फुर्र हो गए घर से बाहर, है ना। आजकल के बच्चे जाते हैं क्या बाहर? तो इन्वॉल्व करिए एक्टिविटीज, वीकेंड में ले जाइए उनको, तैराकी सिखाइए, रस्सी कूदने के लिए, साइकिल भी नहीं चला रहे आजकल, कहीं भी कुछ भेज दीजिए तो आप बस बटन दबाया, स्कूटी स्टार्ट हुई, चल दिए। आजकल बैटरी वाली आ गए, चल दिए। डांस कर सकते हैं, म्यूजिक चला, कुछ एक्टिविटीज करा सकते हैं, तो ये सारी चीजें कराकर 1 घंटा करवा सकते। इसके बाद टीनेज में वैसे ही एक्टिव रहते हैं वैसे तो, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीजें अगर हो जाएं जो स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, जिसमें से देखिए डांस करना, तैराकी सीखना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, सीढ़ियां चढ़ना कर सकते हैं। इसके बाद जितने युवा लोग हैं, समय नहीं है वो, लेकिन जो अपने को अच्छा रखना चाहता है, अपने को फिट रखना चाहता है, अपने को सुंदर दिखना चाहता है, तो निश्चित ही वो समय निकाल के 45 मिनट ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और इस एज में तो कहते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, अब तो सुबह सुबह टहला करो। किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते, शरीर फिट रहने के लिए ये सब करना जरूरी है। इसके साथ साथ वजन उठाने वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी, इसके साथ साथ बैलेंस बनाने वाली एक्सरसाइज, ये सब कर सकते। जो बॉडी बिल्डर्स है ना, वो जो ज्यादा मसल्स जिसको चाहिए, 6 पैक्स चाहिए, डोले शोले चाहिए, एक्टिव रहना चाहते हैं, फिट दिखना चाहते हैं, सुडौल बॉडी दिखना चाहता है ना, वेल टोन बॉडी जिसको कहते हैं, तो वो देखिए ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग है, कार्डियो है, स्क्वाट्स करते हैं, वो भी 1.5 से 2 घंटे, है ना। और वजन उठाने वाले एक्सरसाइज 4 दिन में 30 मिनट के लिए कर सकते। तो हमारे शरीर के जो मसल्स हैं, उसकी जो स्ट्रांग बने, उसकी जो क्वालिटी है सुधर जाए, वो किस पे डिपेंड करता है? वो इसके बैलेंस पे डिपेंड करता है, प्रोटीन का संचयन और प्रोटीन का ब्रेकडाउन, इसके बैलेंस पे। और ये आप जानते हैं, कोई चीज ज्यादा होगी तो दूसरी तरफ अगर कम है तो नुकसान किसका होगा? यहाँ पर जैसे कि देखिए, प्रोटीन भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, प्रोटीन का जमाव आपके शरीर में ज्यादा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो मसल्स मतलब बढ़ने की तरफ जाएंगी। और इसी तरह प्रोटीन कम ले रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो रही है, तो मसल्स का ब्रेकडाउन होगा। तो प्रोटीन भी लेना है और एक्सरसाइज भी करनी है, जिससे बैलेंस बना रहे। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए प्रोटीन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ये सारे खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत हैं, है ना। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बना है 20 अमीनो एसिड को मिलाकर, जिसमें कुछ को हम एसेंशियल में डालते हैं, कुछ को नॉन एसेंशियल में, यानी कि जरूरी और जरूरी नहीं लेकिन चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नॉन एसेंशियल है वो हमारा शरीर उत्पादन कर देता है,
जो नॉन एसेंशियल है वो हमारा शरीर उत्पादन कर देता है, और जो हमें चाहिए एसेंशियल है वो हमें भोजन से लेना पड़ता है। इसीलिए तो ऐसा प्रोटीन चाहिए जो कंप्लीट हो। कैसे पता चलेगा कि किसमें अमीनो एसिड पूरा है, एसेंशियल वाले? वो चलेगा इससे, जिसको कहते हैं पीडिकास वैल्यू। जी, नाम से पता चल रहा है। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, यानी कि प्रोटीन जो अच्छे से पचने वाला हो। करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, यानी कि सही मात्रा में आवश्यक अमीनो एसिड उपलब्ध हो। पीडिकास वैल्यू, है ना? तो जिसका पीडिकास वैल्यू 1 रहता है वो कंप्लीट प्रोटीन देता है, यानी कि आइसोलेटेड सोय प्रोटीन, वे प्रोटीन और केसीन, ये 3 हो गई। अब सवाल ये आता है, मैं तो दूसरी चीजें भी खाता हूं, क्या उसका पीडिकास वैल्यू 1 नहीं है? तो कुछ चीजें अगर आप गूगल पे देखेंगे तो आपको पूरी चीजें आ जाएंगी किसका पीडिकास वैल्यू कितना। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 4 चीजों का पीडिकास वैल्यू 1 है, यानी कि कंप्लीट प्रोटीन है। वो आइसोलेटेड सोय प्रोटीन, केसीन, वे और मिल्क है। अब बहुत सारी कंपनी आपको मार्केट में नजर आएंगी जो हजारों करोड़ का बिजनेस कर रही है, ऐड कर करके, प्रचार कर करके, लेकिन उसके अंदर सोर्स क्या है? तो आप पाएंगे कि पीनट प्रोटीन। क्या वो कंप्लीट प्रोटीन है? जी नहीं। पी प्रोटीन भी मिलेगा, क्या वो कंप्लीट प्रोटीन है? जी नहीं। अगर सिंगल दे रहे हैं सिर्फ इसी का, ओट्स, लेंटिस और व्होल व्हीट, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। जी, तो हमें मिल कहां से रहा? हम जो भोजन ले रहे हैं वहां से मिलता है। तो क्या हम इससे पूर्ति कर सकते हैं अपने भोजन से? कुछ एग्जाम्पल है। हाँ, वैसे तो हम खाते सब कुछ है, लेकिन एग्जाम्पल है कि क्या हम इससे ही सिर्फ पूरा कर सकते हैं। जैसे दाल, अगर 4 लोगों के लिए दाल बनानी हो तो 1 कटोरी दाल लिया, 4 हिस्सा पानी ले लिया, है ना? तो दाल तो 1 ही कटोरी है ना, बनेगा कितना? 1 कटोरी में 2 से 3 ग्राम, है ना? हमें चाहिए कितना? 60 ग्राम। तो बाकी आप जोड़ लीजिए कितना चाहिए। क्या हम बना रहे हैं? क्या हम खा रहे हैं? क्या हम बना सकते हैं? क्या हम खा सकते हैं? नहीं। दूसरा, प्रोटीन अच्छा स्रोत, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है ना, दूध। लेकिन 1 गिलास दूध से मिल कितना रहा है? 1 गिलास दूध से लगभग 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 7 ग्राम मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना गिलास चाहिए। लेकिन क्या इतना दूध हम खुद ले रहे हैं? क्या सिर्फ आप अकेले हैं, परिवार में और लोग नहीं है, तो कितना दूध कंज्यूम हो रहा है? नहीं हो रहा है। शहरों में देखिए, कई लोग तो सिर्फ चाय के माध्यम से ही दूध मिल पा रहा है, वो भी 1-2 चम्मच, नहीं तो वो भी नहीं मिल पा रहा। माताओं बहनों के लिए, बेटियों के लिए तो 3 गिलास चाहिए रोज, चाहिए, लेकिन ले नहीं पा रहे। तो उपाय क्या है? उपाय ये तो है सोयाबीन। लेकिन अगर आप सोयाबीन को आटे, मतलब गेहूं के साथ पिसवा लेते हैं, है ना, इस रेशो में पिसवा लेते हैं, तो प्रत्येक रोटी में 2 से 3 ग्राम प्रोटीन मिला। तो हमें तो चाहिए 60 ग्राम, तो हम रोटी खाते ही कितना? 2, 3, 4, ये एवरेज है। तो इससे ज्यादा कुछ लोग हो सकते हैं ज्यादा, लेकिन एवरेज देखेंगे तो 3 और 4 के बीच में ही रहते। तो कहाँ हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा ना। तो बड़ा कठिन है आरडीए तक पहुंचना, इसीलिए उतना परसेंटेज दिखता है कि भोजन से नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें आप देख रहे हैं जिसका पीडिकास वैल्यू है ही नहीं, मतलब पीडिकास वैल्यू 1 नहीं है। मिल भी रहा है तो कम मात्रा में, और मिल भी रहा है तो अवशोषित नहीं हो रहा शरीर में। क्यों नहीं अवशोषित हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं। पहली बात तो इतनी मात्रा में हम सेवन नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसको कहते हैं इनहिबिटर्स, यानी कि पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं होने देते। तो उपाय क्या है? उपाय है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी क्वालिटी वाले प्रोटीन मिलते हैं, कंप्लीट प्रोटीन मिलते हैं, आइसोलेटेड मिलते हैं, यानी कि पृथककरण करके, अलग करके, यानी अशुद्धियों को अलग कर दिया, अशुद्ध रूप से प्रोटीन देते, आसानी से डाइजेस्ट होने वाला, और आपको आरडीए तक लेके जाने वाला, आरडीए तक पहुंचने में मदद करने वाला। तो हमें खुश होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोटीन है। जी, जिसको जैसा टेस्ट चाहिए, जिसको जितनी मात्रा चाहिए, उसके अनुसार आप दे सकते हैं।
तो ये हमने कुछ बेसिक चीजें जानी। अब आइए हम जानते हैं आज न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक के बारे में। तो इसकी कुछ जानकारियां बहुत अहम है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसा प्रोडक्ट जो तुरंत तैयार हो जाए, झट से तैयार हो जाने वाला। जी, थोड़ा भी टाइम नहीं लगता, जिसके पास टाइम नहीं है ले सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है किसको नहीं देना चाहिए, इसको जानना जरूरी है ना। जैसे पिक्चर से ही पता चल रहा है, जिसको अपना वजन बढ़ाना है, जिसको अपनी मसल्स बेहतर करनी है, तो वो इसका सेवन करें। लेकिन किसको नहीं देना, इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो पहले तो हमने लाभ देख लेते हैं, क्या लाभ करेगा। तो पहला लाभ ये करेगा, पहला बेनिफिट ये देगा कि आपकी मसल्स मास को बढ़ाएगा, उसकी क्वालिटी सुधारेगा, उसका टोन बेहतर होगा, है ना, उसकी ताकत को बढ़ाएगा। जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद जरूर लें, है ना, वजन उठाने वाली एक्सरसाइज। इसके साथ साथ बालों का स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, नाखून का स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, स्किन का स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, सबको चाहिए। आप जवान दिखना चाहते हैं, अपनी कम उम्र से कम दिखना चाहते हैं, प्रोटीन चाहिए, है ना। और जो भी इसका सेवन करता है, क्योंकि मैंने खुद अधिकतर लेता रहता हूं, तो सुबह ले लिया ना न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, तो 2 बजे तक तो फिट हो जाता हूं। मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती, भूख का एहसास ही नहीं होता, पेट भरा हुआ रहे। तो हम बाजार की चीजों पर निर्भर नहीं होंगे, है ना, तो बाजार की एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे न्यूट्रीचार्ज की प्रोटीन रेंज में सभी में बेहतरीन क्वालिटी का फाइबर मिलता है, जिससे वो डाइजेस्ट बेहतर हो सके, है ना। अब शरीर की फिटनेस बेहतर रहेगी, हम ऊर्जावान रहेंगे, है ना। इसके साथ इम्यूनिटी आपकी बेहतर रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहेगी, है ना, क्योंकि इसमें कंप्लीट प्रोटीन मिल रहा है, यानी कि पीडिकास वन वाला एसेंशियल अमीनो एसिड सारा मिल। अब यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। वैसे तो आपको न्यूट्रीचार्ज की डायरी आपके पास होगी, तो उसमें सारे डिटेल दिए हुए हैं, बुकलेट होगी उसमें भी डिटेल दिए हुए हैं। तभी भी आप यहाँ पर देखिए क्या है इसके अंदर। तो 2 टेस्ट में आता है जी, टेस्ट, है ना। तो पहला हम बात कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट। जी, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट, कॉफी है और हेजलनट। और ऐसा न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह के प्रोटीन है। तीनों पीडिकास वन वाले प्रोटीन है, यानी कि कंप्लीट प्रोटीन देता है। आइसोलेटेड सोय प्रोटीन, वे प्रोटीन और केसीन। इसके साथ साथ बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो आपके शरीर में, तो इसके अंदर ये पाया जाता है फाइबर, और वो भी कौन सा, प्राकृतिक प्रीबायोटिक, और वो भी कौन सा, फ्रुक्टोओलिगोसेक्रेट्स। जी, अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं आप सभी साथियों से। आपने ये जो फाइबर का नाम सुना, फ्रुक्टोओलिगोसेक्रेट्स, जो फाइबर है प्रीबायोटिक, हमारे न्यूट्रीचार्ज के किस रेंज में, किस प्रोडक्ट में ये वाला फाइबर रहता है? चैट में जल्दी से मैसेज करें। अगर आप लगातार सेशन अटेंड करते हैं और प्रोडक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको जानकारी होगी। तो जरा जाने तो कि क्या मुझे मालूम है कि किस प्रोडक्ट